Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज हम पेज नंबर 115 और 116 पढ़ेंगे और इसको आपको ध्यान से समझना है कि डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये आपको सारी चीज़ क्लियर करनी है और याद रखना है। साथ में स्पेलिंग भी याद करनी है कि कोशेंट की स्पेलिंग क्या है, डिविज़र की क्या है, डिविडेंड की क्या है, रिमाइंडर की क्या है, इस सब की स्पेलिंग भी आपको याद करना है। तो ध्यान से समझोगे और याद करोगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी बेटा। इसलिए आपको अभी से ध्यान देना है और इसको पढ़ते वक्त पूरी तरह सिंसियरली से समझें। ऐसा नहीं थोड़ी देर देखी वीडियो, क्लोज कर दी वीडियो, नहीं समझा फिर ऐसे नकल उतार ली। नकल नहीं उतारना बेटा, मैथ समझने का सब्जेक्ट है, समझोगे हर चीज़ बड़ी इजी लगेगी। तो देखो ध्यान से, 4 इज, इसमें मान लो ये सवाल है 21 को 4 से डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको डिवाइड समझाता हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं। देखो ध्यान से, अब तक आपको सिंपल वे में डिवाइड करना आता था, लेकिन अब रिमाइंडर वाले डिवाइड है, इसमें बड़े ध्यान से समझोगे आप लोग। देखो 4 की टेबल इतने टाइम्स बोलेंगे या तो 21 के बराबर ही आना चाहिए, और यदि 21 के बराबर नहीं आए तो थोड़ा सा कम होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ही कम हो गए। तो 4 1 जा 4, जब तक टेबल बोलेंगे अपन जब तक इससे थोड़ा सा ज़्यादा ना हुआ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। देखो थोड़ा सा ज़्यादा आ गया 21 से, 4 6 टाइम बोलने से ज़्यादा हो गए। तो आपको क्या करना है, उससे थोड़ा सा कम, मतलब 6 से पहले क्या आता है 5, तो 4 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे। 4 5 जा 20, तो यहाँ तो लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे 20, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1। अब इनमें डिवाइड करना तो आपको आ गया है, लेकिन किस चीज़ को क्या कहते हैं ये भी मैं क्लियरली बताऊँगा। ये यहाँ 4 है, 4 को देखो ध्यान से, 4 को क्या कहते हैं हम, डिविज़र कहते हैं। ऊपर 5 जो आंसर आते हैं उसको 5 को हम क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। इसके बाद में नीचे जो बचते हैं उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। और जिसको आपने डिवाइड किया है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ये 4 चीज़ें बहुत ईजी वे में आपको याद रखनी है। कहने का मतलब इधर हम डिवाइड करते हैं, जिस चीज़ को डिवाइड करते हैं उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम डिविज़र बोलते हैं। जो आंसर आता है वो कोसेंट आता है, जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर होता है। ये सारी चीज़ आपको जहाँ तक मेरा मानना क्लियर कर ली होगी। अब आगे हम देखते हैं ध्यान से। देखो 5 से 26 को हम डिवाइड करते हैं। ध्यान समझना, 5 की टेबल इतने टाइम्स बोलें जब तक कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। देखो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 26 से थोड़ा सा ज़्यादा आया, मतलब 5 की टेबल 6 टाइम बोलने से थोड़ा ज़्यादा आ गया है, तो एक कम करके बोलना है, अर्थात 5 की टेबल 5 टाइम बोलना है। 5 5 जा 25, बचा 1। तो जो अपने ऊपर आया है वो तो कोसेंट है, पूरी स्पेलिंग यहाँ से याद करना है आपको ऊपर से। और जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा डिविज़र है, याद रखना है आपको। और नीचे जो बच रहा है वो हमारा रिमाइंडर है, और जिसको हमने डिवाइड किया है वो डिविडेंड है, ध्यान रखना है। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 की टेबल वहाँ तक बोलेंगे जब तक कि 56 से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। 10 टाइम टेबल बोलने से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया तो 9 टाइम टेबल बोल के, क्योंकि नीचे हमेशा यहाँ हमेशा इसके बराबर या इससे कम ही लिखा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है 6 9 जा 54 यहाँ लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएंगे। तो ध्यान रखना नीचे कोसेंट जो अपना है वो तो 9 आ जाएंगे, रिमाइंडर जो अपना है वो 2 आ जाएगा। और जिससे हमने डिवाइड किया है ये है हमारा डिविज़र, और जिसको डिवाइड किया वो हमारा है डिविडेंड, ध्यान रखना है आपको। अब इसको
हम डिवाइड करेंगे 6 की टेबल जितने टाइम बोलेंगे जिससे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। 8 टाइम टेबल बोलने से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, 45 48 में 3 का डिफरेंस है। तो 6 की टेबल 8 टाइम बोलने से ज़्यादा आ गया, 6 की टेबल 7 टाइम बोलेंगे और 6 7 जा 42 यहाँ लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 या 0, तो कोसेंट तो अपना 7 आ चुका है और रिमाइंडर अपना 3 आ चुका है। 0 3 का मतलब 3 ही होता है। अब आगे ध्यान से समझेंगे आप लोग और बड़े ध्यान से समझ के सवालों को सोल्व भी करना है हमें। देखो ध्यान से, 8 की टेबल इतने टाइम बोलेंगे जब तक कि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आ जाए 42 से। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना 48, 8 6 जा 48, तो 6 टाइम बोलने से ज़्यादा हो गए। 8 6 जा 48, तो 6 टाइम बोलने से ज़्यादा होगा तो 8 5 टाइम बोलेंगे। 8 5 जा 40, तो यहाँ रिमाइंडर आएंगे 2 और यहाँ 0, तो अपना क्वेश्चन तो हो गया 5 और रिमाइंडर 2। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप 7 की टेबल बोलेंगे 58 से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो सकते। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। 9 टाइम बोलने से 63 आए हैं, तो 8 टाइम बोल लेंगे। 7 8 जा 56, बचे 2 0, यहाँ तो 8 आ जाएंगे क्वेश्चन और रिमाइंडर 2 आ जाएंगे। वैसे ये कर लेंगे हम। आपको टेबल बोलना आ गया होगा, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर देता हूँ। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, ज़्यादा हो गए इसलिए 9 टाइम टेबल बोलेंगे। 8 9 जा 72, यहाँ 72 लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, तो क्वेश्चन तो अपना 9 और आंसर 3। यहाँ तक भी क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो 7 7 जा 49 होते हैं, तो 7 6 जा 42 ले लेंगे हम और अपने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 0, और यहाँ 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 होते हैं, तो 9 4 जा 36, यहाँ 3 0, तो अपने इसमें क्वेश्चन तो 6 आए। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कितने हैं अपने पास 6 और रिमाइंडर कितने हैं अपने पास 4, ये ध्यान रखना है अपन को। और इसमें क्वेश्चन कितना है 4, रिमाइंडर 3। अब ये लास्ट क्वेश्चन अपना बच रहा है, इसको ध्यान समझना। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 की टेबल 6 टाइम बोलने से ज़्यादा आए हैं, इसलिए 7 की टेबल 5 टाइम बोल लेंगे। 7 5 जा 35, 1 0, तो यहाँ क्वेश्चन तो आ गया अपने पास 5 और रिमाइंडर 1। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और जहाँ तक मेरा मानना आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम ध्यान से समझेंगे 8 की टेबल 10 टाइम बोलने से 80 होता है। तो 10 टाइम बोलने से 80 ज़्यादा हो गए, क्योंकि 76 से 80 बड़े होते हैं, इसलिए 9 की टेबल 9 टाइम बोलेंगे। 8 9 या 72, हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और ये 0, तो क्वोशेंट तो अपना 9 आ जाएगा। क्वोशेंट कितना आ जाएगा 9 और रिमाइंडर 4। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 ज़्यादा होता है, इसलिए 8 टाइम ही लेंगे। 7 8 जा 56, यहाँ 11 में से 6 काटे तो 5 और ये 0, तो अपने क्वोशेंट तो 8 आ गए और रिमाइंडर 5 आ गए। अब यहाँ 3 7 जा 21 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 3 6 टाइम लेंगे। 3 6 जा 18, बचा 1 0, तो क्वोशेंट तो 6 और रिमाइंडर 1। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो ध्यान से, 63 को हमें 9 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 63 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे। अब डिवाइड करना है। अब इसमें क्या चीज़ लिखना है, ए रिमाइंडर, नो रिमाइंडर, एड एज ए क्वोशेंट। तीनों में से जो करेक्ट होगा उसमें हम राइट लगाएंगे। तो देखो 9 7 जा 63, यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ 0 0, तो देखो ध्यान से रिमाइंडर क्या है, ए रिमाइंडर कुछ बचा है क्या, नहीं बचा। नो रिमाइंडर,
अब इसमें रिमाइंडर तो अपने पास नहीं है, 8 एज ए कोसेंट, 8 अपने पास कोसेंट भी नहीं है, तो रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब ये ठीक करेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे क्वेश्चन आता है 76 को 9 से डिवाइड करना है। 9 9 जो 81 होते हैं, 9 8 जो 72 होते हैं, तो 9 8 टाइम ही लेंगे हम, 72 बचे 4 0। तो मेरी बात सुने, कह रहे कोशेंट 8 और रिमाइंडर 2 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। कोशेंट 8 रिमाइंडर 4 आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं, तो यहाँ राइट कर देंगे। कोशेंट 4 रिमाइंडर 8 नहीं आ रहे हैं ना, तो यही राइट अपना। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखते हैं हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 जा 18 होते हैं, 2 9 जा 18 होते हैं, रिमाइंडर 1 बचता है। यहाँ तक क्लियर। आपको डिवाइड आने के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे बेटा। कोसेंट 9 है, रिमाइंडर 1 है। अब इसमें कोसेंट 9 और रिमाइंडर 1 नहीं है, कोसेंट 9 ये राइट रहेगा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 2 है जबकि अपने पास नहीं है, इसमें रिमाइंडर 0 अपने पास नहीं है, ये दोनों ही राइट है। कोसेंट 9 है और रिमाइंडर 1 है, इसका मतलब ये राइट है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।